दोस्तों, आज मैं आपसे सोशल ट्रेड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ चैनल पर इतना चल रहा है कि सोशल ट्रेड स्कैम है, ये है वो है। अनुभव मित्तल ने इतना पैसा कमा लिया, ये सेलिब्रिटीज को बुला लिया बर्थडे पे और ये सब किया। अरे मुझे एक बात बताइए कि जो आदमी पैसा कमाएगा, क्या उसे उसको खर्च करने का हक नहीं है? अगर उसने पैसा कमाया है और कहीं इन्वेस्ट किया है, इसमें बार बार न्यूज़ चैनल पे आ रहा है उन्होंने 6 करोड़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, 5 करोड़ का वहाँ कर लिया, लग्जरी कार ले ली। अरे भाई, कमा रहा है वो अपने प्लान से, अपने बिजनेस से पैसा कमा रहा है तो कहीं लगाएगा और अपनी लग्जरी पे भी खर्च करेगा। अगर कोई आदमी हम कोई अपना बिजनेस करते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं, तो क्या हम उसे लगाते नहीं है प्रॉपर्टीज में? क्या हम उससे एंजॉय नहीं करते? क्या हम उससे फॉरेन नहीं जाते हैं? क्या हम उससे जो है घूमते नहीं है कहीं? हम चीजें खरीदते हैं, हम उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं, लग्जरी पे खर्च करते हैं, अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं। हम उससे प्रॉपर्टी एसेट अपनी बनाते हैं, फ्यूचर सेव करते हैं। ये अनुभव मित्तल ने कर लिया और आज न्यूज चैनल उसको एक स्कैम की तरह दिखा रहे हैं। और अनुभव मित्तल ने जब जब कहा तब तब पेमेंट दी। आज इंडिया में 6.5 लाख लोग इससे अगर जुड़े हैं तो 6.5 लाख में 85% लोग ऐसे होंगे जिनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे, जिनको पैसा मिला है और अच्छा पैसा मिला है। फॉरेन में लोग, इंडिया से लोग फॉरेन जाते हैं कि वहां पे पैसा मिलता है। और मेरे ख्याल से सोशल ट्रेड की वजह से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहता। बहुत सारे लोग मैं ऐसा जानता हूं जो बाहर जाने की प्लानिंग में थे, लेकिन वो आज इंडिया में ही 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। और जिसने थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़े आईडी लगाए, मैंने खुद 10 आईडी लगाए हुए हैं और अपनी फैमिली के अराउंड मेरे पास टोटल 100 आईडीज हैं नीचे मेरे। और वो सब लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे जब जब इन्होंने ये, पुलिस ने ये या इन लोगों ने ये पंगा डाला है, इनको पकड़ा है, तो उससे पहले और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने नोटिफिकेशन ना दिया हो। अगर पेमेंट नहीं आई 31 से तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन था। ये पोर्टल शिफ्ट कर रहे थे, फ्रेंड्स.com शिफ्ट कर रहे थे और उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन था। उसे एक पूरी समय लगता है किसी भी काम को आगे करने में, कोई ये तो नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। लेकिन उसे जो है एक स्कैम का नाम दे दिया गया। और लेकिन जब तक लोगों के पास पैसा आया है, इतना बढ़िया पैसा आया है, कोई और बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे पूरे किए और फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर। और पैसा पूरा करने के बाद, अच्छा खासा कमाने के बाद, अच्छा खर्च करने के बाद, वो एक बड़ी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहे थे लोग, इजी लाइफ जी रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो गरीबी से जूझ रहे थे। आज हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी जहाँ ये जो अनुभव मित्तल ने दिया है, इतना पैसा पर मंथ दे रहे हैं आप। 50,000 या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर आप जो है 50,000 रुपया अगर कमा लेते हैं महीने का, तो ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इतने पैसे कमा लेंगे? और पैसा आया लोगों के पास, कोई ऐसा नहीं है कोई झूठ बोल रहा है और कोई इसका वे गलत नहीं है। जो उसका प्लान था, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, फ्रेंड्स.com को फेसबुक की तरह हिट करना चाहते थे। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँ, हम लोग 6.5 लाख लोग हैं। 6.5 लाख लोग अगर फेसबुक पर जितने भी लोग होते हैं, हर एक के नीचे जो है 1 लाख 1.5 लाख, सॉरी 100 150 500 बंदा, किसी के नीचे 2,000 बंदा होता है, कोई फ्रेंड्स की लिस्ट होती है। और ये इनकी जो स्कीम थी कि फ्रेंड्स.com पे हमारे पास जो है इतने दोस्तों की लिस्ट होती है, जो अगर हम उनको इनविटेशन देंगे और वो सब फेसबुक वाले लोग ही हमारे साथ इस पे जुड़ेंगे, तो सोशल ट्रेड को ऐड मिलेगी, इसके ऊपर भी ऐड मिलेगी और सोशल ट्रेड उससे भी पैसा कमाएगा। और वो जितना पैसा, जो भी फंड्स जनरेट, अगर वो कहीं हमारे दुए फंड्स को इधर उधर उसने किया भी हो, अगर मुझे नहीं पता किया है कि नहीं, लेकिन अगर उसने इधर उधर किया भी हो, तो फंड्स जितने वो जनरेट करेगा उतने ही तो हमें वो इजिली दे पाएगा। हमारे फंड्स पीछे से जो सोर्स पक्का मजबूत होगा, तो कल को कोई ऊपर नीचे सोर्स होता भी है, तो हम लोग इतने प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके पास 10-15 सोर्स होंगे कि वो आपको जहां से फंड्स आते रहेंगे और वो आपको इसी तरीके से देते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई चीज गलत थी। और इसमें हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का ये एक समाधान था। और ऐसी ऐसी अनुभव मित्तल जैसी और कई कंपनियां जो अनुभव मित्तल जी से ज्यादा पैसा दे रही हैं, जो 7 रुपए पर लाइक दे रही हैं, कोई 19 रुपए पर लाइक दे रही है, कोई कुछ दे रही है, लेकिन वो उनसे किसी ने कोई जाके नहीं पूछा। इनको पकड़ लिया और इनको एक 3700 करोड़ का स्कैम का नाम दे दिया, जो कि इतने पैसे ये लोगों को वापस भी कर चुके हैं, फिर भी ये स्कैम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि ये बंद हो गया
तो ये स्कैम नहीं, ये तो एक महामारी की तरह ये चलेगा। कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों ने उधार ले रखा है, कितने लोगों ने बैंक से लोन लेके इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसके फेवर में आएं और इसके फेवर में वीडियो जारी करें और वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग अवेयर हों। और यदि अनुभव मित्तल जी इसमें कहीं कोई गलत काम में संलिप्त थे या कहीं पीछे थे, तो फिर भले ही उनको जो मर्जी गवर्नमेंट सजा देना चाहे, जैसे भी उनके साथ डील करना चाहे, भारतीय कानून के अनुसार जो भी करना चाहे, वो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि वो इस पोर्टल पे जिस तरह से वो काम कर रहे थे, इस मेथड पे जो वो काम कर रहे थे और लोगों को पैसे दे रहे थे, उसमें कहीं भी कोई स्कैम, हमारा पूरा पैसा एक नंबर में एनईएफटी के जरिए खातों में उनके गया, पूरा टैक्स वो काटते थे, टैक्स जमा कराते थे और हमें प्रॉपर टैक्स काट के पेमेंट आती थी, कहीं भी कोई गलत नहीं था। लेकिन अगर पीछे से कुछ गलत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट अपने लॉ के मुताबिक उनके साथ कुछ भी करे, लेकिन नहीं गलत तो आप सब उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि, और इसको शेयर करें वीडियो को अपने जितने भी आपके जो हैं सोशल ट्रेड में नीचे मेंबर्स जोड़े हुए हैं आपने, ताकि उन तक ये बात पहुंचे और वो लोग भी इसको जानें और इसको समझें कि ये कहीं भी कोई गलत नहीं है। कोई भी आदमी पैसा कमाएगा तो वो खर्च भी करेगा, कुछ ना कुछ अपनी लग्जरी पे करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो रेगुलर पैसा कमा रहा था और रेगुलर लोगों को कमवा के दे रहा था। हम सबको उन्होंने अच्छा पैसा कमवा के दिया और हम सब ने कमाया। लेकिन जिस दिन से रुका है, हम सबका बुरा हाल है, हमारा भी बुरा हाल है। 10 आइडिया मैंने भी लगाई हुई थी, हम लोग का भी बुरा हाल है, क्योंकि हमने अपने नीचे जो रिलेशन में जोड़े थे, जो लोग पैसे से तंग थे, बेचारों ने 5 दिन पहले 2 दिन पहले पैसे लगाए, वो आज परेशान है कि क्या हो रहा है। कितने लोग जो हैं इस चीज से परेशान हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इसे लाइक करें और शेयर करें।